नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें फार्म मशीनरी से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर। सोलिस ने 5 इनोवेटिव ट्रैक्टर सीरीज का किया लॉन्च। सरकार ने ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर के लिए की 1,50,000 रुपए सब्सिडी की घोषणा। बेयर ने डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम के लिए कृषि प्रणाली का किया अनावरण। होगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन और पानी के उपयोग में 40% की कमी। चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए नाबार्ड ने दिया ड्रोन आधारित सेवाओं को बढ़ावा। आईटीएल ने ग्लोबल एक्सपेंशन और सस्टेनेबिलिटी में किया $100 मिलियन का निवेश। आइए रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। भारत के नंबर 1 ट्रैक्टर निर्यातक इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने अपने सोलिस ब्रांड के अंडर सोलिस की 5 नई ट्रैक्टर रेंज लॉन्च की है। नई ट्रैक्टर रेंज में सीरीज एस, सीरीज सी, सीरीज एच, सीरीज SV और सीरीज N भी शामिल हैं और सभी उत्पाद दुनिया भर में किसानों की दक्षता के लिए विश्व स्तरीय तकनीक और उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली प्रदान करते हैं। यह लॉन्च भारत में आईटीएल के वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल पार्टनर समिट 200 के साथ साथ आयोजित किया गया था, जहां विभिन्न देशों से 200 से अधिक चैनल भागीदारों ने भाग लिया था। ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर पर 1.5 लाख रुपए की भारी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। यह अनुदान किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत प्रदान किया जा रहा है। इस योजना को हम स्माम के नाम से भी जानते हैं। इच्छुक किसान इस योजना के तहत ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर पर बिहार राज्य सरकार की ओर से किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के किसानों को रीपर कम बाइंडर की लागत पर 50% या अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 40% यानी अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड फूड डे पर बेयर ने मनीला में आयोजित 6वीं इंटरनेशनल राइस कांग्रेस में अपनी डायरेक्ट सीडेड राइस प्रणाली का अनावरण किया। परंपरागत रोपाई वाले धान की खेती से सीधे बीज वाले चावल की खेती में बदलाव से किसानों को कई फायदे मिलते हैं, जिसमें पानी की खपत में 40% तक की संभावित कमी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 45% तक की कमी शामिल है। DSR प्रणाली की यह शुरुआत रीजेनरेटिव कृषि के प्रति बेयर की हालिया कमिटमेंट के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य इकोसिस्टम की बहाली को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को उनकी उपज बढ़ाने में मदद करना है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने ड्रोन का उपयोग करके धान की खेती परियोजना की प्रगति और उपलब्धियों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने संपूर्ण शैक्षिक पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य किसानों और युवा को ड्रोन प्रौद्योगिकी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है। इस संबंध में नाबार्ड ने इन शैक्षिक पहलों का समर्थन करने के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। ड्रोन के माध्यम से कृषि सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए एकीकृत समाधान की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए सुशीला चिंतला ने इस बात पर भी जोर दिया कि आधुनिक तकनीक का निर्बाध एकीकरण युवा पीढ़ी को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। एक नए विनिर्माण संयंत्र में कंपनी का $100 मिलियन का निवेश एक अग्रणी वैश्विक ट्रैक्टर ब्रांड बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का संकेत है। वे निर्यात की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक संयंत्र के निर्माण की प्रक्रिया में है, जिसके पूरा होने की एक्सपेक्टेड डेट 2025 से 2026 है। आईटीएल विभिन्न बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता ला रहा है और यह इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर जैसी नई प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है। भारत में कंपनी के निवेश से नौकरियां पैदा होंगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आईटीएल भारत को ट्रैक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र भी बना रहा है। इससे विदेशी निवेश आकर्षित करने और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।